फ्रेंड्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो आज का सेशन रहने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पिछले साल पूछे गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मूले से रिलेटेड। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टॉपिक से फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस आए जिनको देखकर बहुत से बच्चे परेशान हो गए। तो वो कैसे क्वेश्चन थे, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से आपको दिया गया था एग्जाम में, इक्वल टू सम ब्रैकेट में 16 फिर लगाया हुआ डिवाइड का साइन 4 डिवाइड 2 कॉमा करके 2 और एक्सपोनेंशियल का साइन के साथ 3 पूछा गया था। बताइए इसका आंसर क्या है। तो एक बार स्क्रीन को पॉज करके देखो फटाफट से। तो कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले इसने बोला है जोड़ो किसको, इन दोनों वैल्यू को। तो पहले इन दोनों वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहां दे रखा है 16/4 बाय जाए। याद रखना जो वैल्यू पहले आएगी उसी को पहले कैलकुलेट किया जाएगा। तो पहले हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब इस वाली वैल्यू को ले लो तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करके मुझे यहां पर वैल्यू मिली 2। क्लियर है कैसे हुआ, तो 16 4 2 दे रखा था। पहले हमने इन दोनों को कैलकुलेट किया, 16/4 कैलकुलेट करोगे 4 चौके 16, 4 आ गया इसको। फिर 4 के साथ हमने इस पीछे वाली वैल्यू को ले लिया। अब इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। ओवरऑल इसका आंसर आ गया 2। अब तो समझ में आया। यहां पर दे रखा है मुझे 2, ये वाला साइन होता है एक्सपोनेंशियल पावर के लिए। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो यहां पर 8 आ जाएगा। इसने बोला सम करना है, जोड़ो। किसे जोड़ो, अंदर दी गई दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए। तो 8 में 2 को जोड़ेंगे 10 आएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। आगे आ जाते और कैसे क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन आए कुछ इस प्रकार से भी, मोड और ब्रैकेट में दिया गया 12,5 पूछा गया। बताइए इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। तो एक बार बताइए जल्दी से कमेंट करके, क्या लग रहा है आपको आंसर क्या होना चाहिए। 15, 10, 2 और 1। मोड को कहा जाता है मॉड्यूल, या कह सकते हो उसको मोड का इस्तेमाल किया जाता है केवल रिमाइंडर को निकालने में। मोड का इस्तेमाल किया जाता है केवल शेष फल को निकालने के लिए, केवल रिमाइंडर को ज्ञात करने के लिए। तो 12 को करेंगे 5 से डिवाइड, 5 दूनी 10, रिमाइंडर आ जाएगा 2। मुझे केवल रिमाइंडर ही बताना है। तो मोड निकालना है 12 और 5 का। 12 को 5 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, 2 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। आगे चलते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे गए। क्वेश्चन पूछे गए सीलिंग फ्लोर से रिलेटेड, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि भैया एमएस एक्सेल में सीलिंग फ्लोर कहां से आ गए। तो एमएस एक्सेल में फॉर्मूले होते हैं और फॉर्मूले के अंदर ही सीलिंग और फ्लोर वाला कॉन्सेप्ट भी आता है। क्वेश्चन दिया गया बराबर सीलिंग ब्रैकेट में 53,10। इसका आंसर क्या होगा बताइए। 5 होगा, 5.3 होगा, 50 होगा या फिर 10 होगा। करिए जरा जल्दी से बनाए। सीलिंग का मतलब ध्यान रखिएगा ऊपर, ऊपर से आप याद रखेंगे बड़ी वाली वैल्यू या बड़ी वैल्यू। कहते हैं सीलिंग फैन है मतलब ऊपर ध्यान रखना है। चेक करेंगे कि क्या आगे वाली वैल्यू पीछे वाली वैल्यू के टेबल में आती है। क्या 53 10 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। अगर 53 10 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर 53 से बड़ी वैल्यू देखनी पड़ेगी क्योंकि सीलिंग लिखा है। फिर हमें 53 से बड़ी वैल्यू देखनी पड़ेगी जो 10 के टेबल में आती हो। तो 53 से बड़ी वैल्यू जो 10 के टेबल में आती हो 60 हो जाएगी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन दिया गया फ्लोर से रिलेटेड भी। फ्लोर ब्रैकेट में 44,5। इसका उत्तर क्या आएगा, 8, 8.8, 40 या 50। करिए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता। चलिए शुरू करते हैं। सीलिंग का मतलब था ऊपर, ठीक है। फ्लोर का मतलब याद रखिए कि हम नीचे, कहते ना फ्लोर साफ किया है, अभी बस चलना पिटाई हो जाएगी। फ्लोर का मतलब होगा नीचे। नीचे से ध्यान रहे आपको कि छोटी वैल्यू पता करनी है। इस बार पहली कंडीशन यही होगी हमारी। आगे वाली संख्या को देखो कि क्या ये 5 के टेबल में आती है, क्या 44
5 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो हमें क्या करना है, 44 से छोटी संख्या, फ्लोर है ना, 44 से छोटी संख्या पता करनी है जो 5 के टेबल में आता हो। तो 44 से छोटी 40 हो जाएगी, ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होंगे कि मैडम अगर इक्वल आ जाए, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, बराबर आ जाए सीलिंग और ब्रैकेट में दे दे 50 और 10, तो क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए, बराबर फ्लोर और ब्रैकेट में दे दिया जाए 9 और 9, तो क्या करेंगे? पहली कंडीशन क्या थी हमारी, चेक करो, आगे वाली वैल्यू पीछे से कटती है क्या? 50 10 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो यहां पे आंसर डायरेक्ट 50 ही हो जाएगा, फिर इसकी बड़ी वैल्यू नहीं देखेंगे। यहां पे चेक करो, क्या 9 9 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। जब वैल्यू कटती है तो फिर वैल्यू को छोटा या बड़ा नहीं करते, वही उसकी उत्तर हो जाती है। इसमें एक और पॉइंट बनता है जो बहुत कंफ्यूज करता है। पॉइंट होता है कुछ इस प्रकार से, दे दिया जाए आपको फ्लोर और ब्रैकेट में दे दिया जाए 4,6, इसका आंसर क्या आएगा? अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कुछ इस प्रकार से तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 आ जाएगा, माइनस के 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा या 1। तो ध्यान रखिएगा, चेक करो, क्या 4 6 के टेबल में आता है? नहीं आता। फ्लोर का मतलब है नीचे छोटी वाली संख्या, तो 4 से कोई भी छोटी संख्या ऐसी नहीं दिखेगी जो 6 से कट जाए, पॉजिटिव 6 से काटनी है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो वहां पे आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन थे जो आपके एमएस एक्सेल के फॉर्मूले वाले पार्ट से पूछे गए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, इसको करके बताना है। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कुछ इस प्रकार से, सीलिंग ब्रैकेट में लिख दिया जाए 4 और 6, इसका आंसर क्या आएगा? सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करके देना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लीजिए। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए फैक्ट 0 प्लस के फैक्ट 3, तो इसका उत्तर क्या है? ये दोनों क्वेश्चन इस सेशन का आपका होमवर्क। कैसा लगा ये सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कौन से टॉपिक पर आप नेक्स्ट सेशन चाहते हैं इसको भी जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि एग्जामपुर लेकर आया है आपके लिए मंजिल बैच। एग्जामपुर लेकर आया है आपके लिए मंजिल बैच। मंजिल बैच जिसकी फीस 1499 रुपए है। सारी सूचना मैं आपको इस मंजिल बैच के बारे में बता दूंगी, A to Z सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो मंजिल बैच जिसकी फीस है 1499 रुपए। इस बैच को आप परचेज करेंगे तो आपको इस बैच के साथ एक बुक भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ में आपको इस बैच के साथ उस बुक में जो सॉल्यूशन है उसकी भी वीडियो दी जाएगी। और इस बैच को प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया गया है, प्रॉपर फैकल्टी के साथ, ताकि एक भी चीज मिस ना हो। आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है 14 नवंबर को। 4 महीने में जमकर तैयारी करनी है ताकि वर्दी आपको मिलकर रहे। ठीक है, तो जब आप अपना नाम सर्च करो, रोल नंबर डालो, तो आपका नाम रोल नंबर मेरिट लिस्ट में आ जाए। तो इसके लिए करनी होगी मेहनत। मंजिल बैच से जरूर जुड़िए, अभी से जुड़ जाइए। 26 जून से क्लास स्टार्ट हो रही है। लाइव क्लास के साथ करिए अपनी तैयारी को और भी मजबूत। मिलते हैं हम लोग अपने सेशन में, और ध्यान रहे इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके जरूर देना है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने घरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।